हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम यूकेपीएससी के द्वारा जितने भी अभी तक साइंस के क्वेश्चन कराए गए हैं पिछले पेपरों में, उनको एक बार यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको पूरा फ़ायदा होगा। तो सीधे ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अलग अलग पेपरों से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला है, प्याज के लाल रंग होने का कारण क्या है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बताएंगे। तो प्याज का लाल रंग होने का कारण होता है एंथोसायनिन की उपस्थिति। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से सर्वाधिक भेदन क्षमता एक्स किरणों की होती है, मतलब किस तरंग दैर्ध्य की एक्स किरण की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो जिसकी तरंग दैर्ध्य जो ये 2 एंगस्ट्रॉम में जो सबसे कम है, उसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह ए बी पॉजिटिव है तो उनके बच्चों में रक्त समूह हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव दोनों का है, तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वाले ही आपको बच्चे मिलेंगे। तो यहाँ पर ए बी पॉजिटिव भी मिलेगा, ए बी पॉजिटिव भी मिलेगा जो दोनों का है, फिर सिर्फ ए पॉजिटिव भी मिल सकता है, क्योंकि इस तरीके से होगा ए बी, तो दोनों में क्रॉस हुआ तो यहाँ पर ए पॉजिटिव। ठीक है, फिर इन दोनों में तो ए बी पॉजिटिव, फिर इन दोनों में तो बी पॉजिटिव, तो तीनों यहाँ पर मिल सकते हैं, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है। तो दूरी की ये इकाई होती है दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। जब सौर ऊर्जा यहाँ से ऊपर से आती है, ठीक है, तो ये प्रकाश के रूप में आपको मिलती है। तो यहाँ पर जैसे सोलर सेल यहाँ पर लगे हैं, तो इसके बाद इसको ये विद्युत में बदल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विद्युत ऊर्जा। सोलर सेल ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा में सौर ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो डी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाए जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से होता है, तो इनको हम WBC या श्वेत रक्त कणिकाएं हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण किसने शुरू किया था। तो ये किया था दोस्तों एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो दर्पण प्रयोग किया जाता है वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए, तो इसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। तो दोस्तों, जब ये उठा हुआ रहेगा तो ज़्यादा जो एरिया है ये कवर कर पाएगा, तो इसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, यह क्यों रुकती है। तो ये घर्षण बलों के कारण रुकती है, जितना ज़्यादा घर्षण होगा उतनी कम दूरी तक ये जाएगी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क में LAN यानी कि लैन का तात्पर्य है, तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास होता है, तो यहाँ पर एक यूनिक IP एड्रेस यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। तो यहाँ पर देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो आपने यहाँ पर देखे होंगे 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके पास है, और आपने कंप्यूटर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपको इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में देने वाला हूँ। जिसका आंसर आएगा आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL से तात्पर्य क्या है। तो URL का जो तात्पर्य होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने हेतु शॉर्टकट की क्या है। अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने यानी कि अनडू करने के लिए तो Ctrl+Z। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस 2007 में MS वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो डॉक्स होता है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट को ईमेल की सुविधा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाने की आज्ञा देता है
क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं दोस्तों वेब ब्राउज़र। तो वेब पेज बिना वेब ब्राउज़र के नहीं दिख सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है SQL से तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य होता है सिलेक्टेड। SQL से जो तात्पर्य होता है ये होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अस्थायी भाग में टेक्स्ट एवं अन्य डाटा को भंडारित कर बाद में किसी अन्य स्थान पर चिपकाते हैं, तो ये होता है क्लिप बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा CPU। एक मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 KB यानी कि किलोबाइट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बूटिंग यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उच्च गति की स्मृति युक्ति CPU में प्रक्रिया के दौरान अस्थायी भंडारण हेतु प्रयुक्त होती है कहलाती है, तो 32 का आंसर हो जाएगा एक रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक मूल एक सहजीवी संबंध है, तो कवक मूल एक सहजीवी संबंध होता है फफूंद व उच्च पौधों की जड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मलेरिया का वाहक है, तो जो मलेरिया का वाहक होता है पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में आपसे बताया था, तो आप उस वीडियो को जरूर से देख लेना। तो इसका वाहक होता है एनाफ्लीज गैम्बाई मादा मच्छर। तो यहाँ पर मादा एनाफ्लीज मच्छर भी इसे कहते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है एनाफिलीज गैम्बियाई मादा मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेमोन वृक्ष जिसको हम सिनकोना भी कहते हैं का कौन सा भाग मसाले तथा औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसकी जो छाल है सिनकोना की जो छाल है ये औषधि के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है, और मसाले के रूप में भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायमिन की कमी के परिणाम हो सकते हैं, तो थायमिन की कमी होती है दोस्तों विटामिन बी के कारण और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इसके परिणाम होते हैं कौन सी बीमारी होती है? तो बेरीबेरी। थायमिन हम कहते हैं विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन और इसकी कमी से होता है बेरीबेरी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो इसका नाम होता है दोस्तों यकृत, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंडरा तथा स्नायु क्या है? तो दोस्तों ये कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होते हैं? तो ये AB ब्लड ग्रुप होता है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। तो दोस्तों जो A ब्लड ग्रुप होता है और B ब्लड ग्रुप होता है, इसको हम देखते हैं। जो A ब्लड ग्रुप होता है तो इसमें ठीक इसका अपोजिट एंटीबॉडी होता है यानी कि स्मॉल b। जो B ब्लड ग्रुप होगा इसमें इसका अपोजिट तो होगा यहाँ पर A एंटीबॉडी होगा। A ब्लड ग्रुप में B एंटीबॉडी, B ब्लड ग्रुप में A एंटीबॉडी। अब जो AB ब्लड ग्रुप होता है इसमें दोनों एंटीबॉडी नहीं होती है, लेकिन जो O ब्लड ग्रुप होता है इसमें A और B दोनों एंटीबॉडी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इन चारों से कोई भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो इसको ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्साह के क्षणों में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? तो ये होता है एड्रेनलिन, इसको लड़ो या भागो हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन नाभिकीय विखंडन के लिए उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों ये हमेशा न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष समतुल्य होता है? तो ये होता है 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का सही क्रम है? तो बेनी आहू पी नाला विबग्योर भी आपने सुना होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 46% यहाँ पर नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की 100 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेंटीग्रेड के 100 ग्राम जल के साथ मिलाया गया, मिश्रण के अंतिम ताप का मान क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होता है वो 0 डिग्री ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों तथा जंतुओं की द्विनाम पद्धति का जनक, तो ये माना जाता है कार्ल्स लिनियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था, इसलिए इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो ताप मापांक समान होते हैं? तो इसमें से कोई भी समान नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, मनुष्य में किस गुणसूत्र की अधिकता के कारण डाउन सिंड्रोम या मंगोलाइट इलियट पाया जाता है? तो गुणसूत्र संख्या 21। ठीक है, 21 में यहाँ पर तीन आपके तीन पेयर में वहाँ पर तीन हो जाते हैं, ट्रिपलेट हो जाता है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में हमेशा क्रोमोसोम की संख्या 47 पाई जाती है। नेक्स्ट है, आकाश नीला दिखाई देता है। तो आकाश नीला दिखाई देता है जब वातावरण में वायु के कणों द्वारा सूर्य प्रकाश का परिकिरण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशोधित स्पिरिट से परिशुद्ध एल्कोहल किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा प्रभाजी आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गेमेक्सिन नामक कीटनाशक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो गेमेक्सिन का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण शर्करा का प्राकृतिक विकल्प कौन सा है? तो ये होता है दोस्तों स्टीविया पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी के अणु बनते हैं? तो यहाँ पर 2 एटीपी के अणु बनते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसे हम कहते हैं साइनोकोबाल्मिन, और इसी में कोबाल्ट मिलता है और ये कैंसर के लिए लाभदायक होता है, कैंसर की बीमारी के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग बैटरी, लेड तथा ग्लास तथा जंग रोधक प्राइमर पेंट निर्माण में लाल वर्णक के रूप में होता है? तो ये होता है Pb3O4। तो 58 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल शोधक में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जल को साफ करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपने देखा होगा जो भी आपके आरओ वगैरह रहते हैं तो उनमें यूवी का उपयोग किया जाता है, अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरण। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंवहनी पौधों में नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पर जाइलम वाहिनियाँ नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग का परीक्षण एलिसा टेस्ट के द्वारा संभव है? तो 66 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एड्स। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों जो जैव विविधता है इसमें परिवर्तन भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने से होता है। जैसे जैसे हम पोलों से यानी कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर जैव विविधता बढ़ने लगती है। तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता बढ़ेगी। नेक्स्ट है, बैसिलस थ्यूरिंजिनेंसिस का उपयोग होता है? तो ये जैविक कीटनाशक के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? तो आपने पढ़ा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से जोड़ों का मिलान सही है? तो यहाँ सही नहीं है। तो यहाँ पर जो जीव सांख्यिकी पहचान है इसको उंगली छापन तथा आइरिस स्कैन द्वारा पहचान किया जाता है, या ये विधियाँ इसकी हैं। क्लोनिंग के लिए आनुवांशिक प्रकृति, ठीक है, आनुवांशिक प्रकृति के लिए क्लोनिंग यहाँ पर हम उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट है, पैतृक या अपराधी की पहचान के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो ए वाला है ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से यूरेनियम का समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, ये यूरेनियम का ही एक समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक है? तो ये होता है मीथेन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सिलिकॉन इसका आंसर हो जाएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो दोस्तों पॉलीमर यहाँ पर नायलॉन है, टेफ्लॉन है, पॉलीस्टायरीन है, लेकिन जो कैप्रोलैक्टम है ये मोनोमर है। और किसका मोनोमर है? नायलॉन 6 का। आपने यदि केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा नायलॉन 6 बनता है कैप्रोलैक्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए जरूरी होता है? तो विटामिन के इसका आंसर हो जाएगा। और इसका जो रासायनिक नाम होता है तो ये होता है फिलोक्विनोन। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, 107वें क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो यहाँ पर निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो इसका आंसर है बी, 200 से 280 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर है साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है, तो डिनाइल ऑफ सर्विस साइबर लॉ की शब्दावली में होता है, लेकिन कंप्यूटर के अर्थ में इसका नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बी इसका यहाँ पर कंप्यूटर की भाषा में होगा, लेकिन साइबर लॉ पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है। तो मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स होता है, एनिमेशन होता है, वीडियो होता है, म्यूजिक होता है और आवाज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित पते पर किसी एब्यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश को भेजना, इसको हम कहते हैं ईमेल बॉम्बिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी प्रतियां बनाकर स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है, उसे हम वायरस कहते हैं। तो आंसर बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका, इसे हम मल्टीमीडिया कहते हैं। नेक्स्ट है एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है, तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य ये होता है। नेक्स्ट है जून 2013 की आपदा में, केदार घाटी की आपदा में किस नदी के जलागम क्षेत्र में भीषण वर्षा हुई थी और वह नदी थी? तो ये नदी थी मंदाकिनी, जो केदारनाथ के निकट से निकलती है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके रिसाव के कारण हुई? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड या MICB इसे कहते हैं। नेक्स्ट है मीनामाता व्याधि का मुख्य कारण है, तो ये होता है पारद, या हम इसे कहते हैं मरकरी या पारा। नेक्स्ट है किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं वहन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनो कण का आकार निम्न में से किसके बीच होता है? तो नैनो कण का आकार होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक। तो ये आज के साइंस के क्वेश्चन हैं और ये सभी पेपरों से पूछे गए अभी तक के क्वेश्चन हैं जो UKPSC के द्वारा कंडक्ट किए गए हैं। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें यदि आपको वीडियो अच्छी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक।